वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 28 अप्रैल 2021 और 28 अप्रैल 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस फिल्म ने ऑस्कर 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो अभी नोमैडलैंड ने ऑस्कर 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ऑस्कर 2021 की घोषणा हो गई है और इस बार के जो ऑस्कर अवार्ड हैं ये कौन से नंबर के हैं? ये 93वें नंबर के ऑस्कर अवार्ड हैं। अच्छा, ऑस्कर अवार्ड का एक दूसरा नाम भी होता है, उस नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा नाम क्या है? एकेडमी अवार्ड। तो ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं। तो ऑस्कर 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई है नोमैडलैंड। अच्छा, बेस्ट एक्टर कौन चुने गए हैं? एंथोनी हॉपकिंस। ये एक मूवी है द फादर, उस मूवी की वजह से एंथोनी हॉपकिंस को बेस्ट एक्टर चुना गया है। अच्छा, बेस्ट एक्ट्रेस कौन चुनी गई है? फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट। फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट ये बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई हैं। ये नोमैडलैंड में है, इसी मूवी में है। अच्छा, बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म कौन चुनी गई है? अनदर राउंड। क्या नाम है मूवी का? अनदर राउंड। ये डेनमार्क की एक मूवी है। बेस्ट डायरेक्टर कौन बनी है? चाइना की एक महिला है क्लो जो, ये बेस्ट डायरेक्टर चुनी गई है और ये अब तक ऑस्कर में बेस्ट डायरेक्टर चुनी जाने वाली पहली अश्वेत महिला है। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म कौन चुनी गई है? सोल। सोल को बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म चुना गया है। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन चुनी गई है? माई ऑक्टोपस टीचर। तो इतना आपको ऑस्कर 2021 के बारे में याद रखना है। ये यहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसका दूसरा नाम भी याद रखना, एनिमेटेड अवार्ड। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे और कतर के साथ मिलकर नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम में शामिल हुआ है? तो अभी सऊदी अरब नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम में शामिल हो गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब पहले तो माइंड में ये क्लिक करना चाहिए कि नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम, इसका क्या मतलब है? ये एक मंच बनाया गया है और इस मंच का पर्पज है कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो करना है। यानी कि जितना कार्बन का उत्सर्जन होता है उतना ही अवशोषित हो जाए, जिससे कि नेट जीरो रहे। तो नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम में शामिल हुआ है सऊदी अरब। अच्छा, सऊदी अरब की अभी एक पत्रकार को ह्यूमन राइट्स अवार्ड मिला था, वैक्लेव हैबल ह्यूमन राइट्स अवार्ड। उनका नाम क्या था? लोजेन अल हथलॉल। ये सऊदी अरब की एक पत्रकार थी। इनको अभी वैक्लेव हैबल ह्यूमन राइट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब मैप में देखिए, ये है सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद। सऊदी अरब की करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। और सऊदी अरब के प्रेजेंट टाइम पे किंग कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे छोटे ज्ञात ब्लैक होल की खोज की है। इसका नाम क्या रखा है? तो अभी मिल्की वे आकाशगंगा, ये हमारी आकाशगंगा है, इसमें हम रहते हैं। इसमें सबसे छोटे ज्ञात ब्लैक होल की खोज की गई है और इसका नाम रखा गया है यूनिकॉर्न। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये सबसे छोटा ज्ञात ब्लैक होल है, तो इसका नाम है द यूनिकॉर्न। और ये यहां से कितना दूरी पर है? हमारी पृथ्वी से कितना दूरी पर है? तो ये 1500 लाइट ईयर की दूरी पर है, यानी कि 1500 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। अच्छा, सबसे करीब, पृथ्वी के सबसे करीब तारा कौन सा है?
प्रॉक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी के सबसे करीब तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का सीएमडी किसे नियुक्त किया गया? तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के सीएमडी बने हैं अमित बनर्जी। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंडित राजन मिश्रा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो पंडित राजन मिश्रा ये एक शास्त्रीय गायक थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे पंडित राजन मिश्रा, ये बनारस घराने के प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे और अभी इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की परियोजना दंतक ने 60 साल पूरे किए हैं? तो दंतक परियोजना ये 60 साल पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री थे उस टाइम भूटान में शुरू की गई थी। भूटान में मोटर के लिए रोड डेवलप करने के लिए ये परियोजना डेवलप की गई थी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब इसने 60 साल पूरे कर लिए हैं। अब भूटान की बात है तो ये है मैप में भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। भूटान की करेंसी क्या है? नगलरुतुम। और भूटान के प्रेजेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन है? लोटे त्शेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कौशल विकास के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है? तो अभी आंध्र प्रदेश ने कौशल विकास के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया। तो उस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब आंध्र प्रदेश ने किया तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है, अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? बिश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, आंध्र प्रदेश में अभी मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन शुरू हुई, नबरनाल्लू पेदलांद्र की कार्यक्रम शुरू हुआ, जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुरू हुई, निगा ऐप और कोविड फार्मा ऐप, ये 2 ऐप आंध्र प्रदेश में लॉन्च किए गए। अच्छा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के अभी एक पोर्ट को अडानी ग्रुप ने खरीदा था। उस पोर्ट का नाम क्या था? गंगावरम पोर्ट। गंगावरम पोर्ट को अभी अडानी ग्रुप ने खरीद लिया। अच्छा, आंध्र प्रदेश में अभी स्वेच्छा योजना शुरू हुई थी और ये वीसी नेस्तम योजना भी आंध्र प्रदेश में शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोलकाता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस राजेश बिंदल को कोलकाता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है जस्टिस राजेश बिंदल और इन्हीं को कोलकाता हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपने पहले मंगल ग्रह के रोवर का नाम ज़्यूरोंग रखा है? तो अभी चीन ने अपने पहले मंगल ग्रह के रोवर का नाम ज़्यूरोंग रखा। तो उस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब चाइना ने रखा तो ये है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 देखभाल केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो अभी हरियाणा की पुलिस ने कोविड-19 देखभाल केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब हरियाणा की पुलिस ने लिया तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। अच्छा, अभी हरियाणा में ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म बनाया गया। हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत हरियाणा में हुई। मेरा पानी मेरी विरासत योजना ये हरियाणा में शुरू हुई। और सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन ये भी हरियाणा में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द टेल ऑफ द हॉर्स अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑन हॉर्सबैक नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये बुक का नाम आपको याद रखना है, द टेल ऑफ द हॉर्स अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑन हॉर्सबैक। इसको लिखा है यशस्विनी चंद्रा ने। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की एक झील में डॉल्फिन की आबादी दोगुनी हो गई है? तो अभी उड़ीसा में जो चिल्का झील है, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसमें पिछले 1 साल में डॉल्फिन की आबादी 2 गुनी हो गई है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा की बात है तो यह है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर।
उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस ये कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। उड़ीसा में अभी मिशन 0F शुरू हुआ। स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा में शुरू हुई। गरिमा नामक एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई। उड़ीसा में सतकोचिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। अच्छा, उड़ीसा में गोल्डन बीच है और रुसेकुलिया बीच है। उड़ीसा में अभी परिश्रम पोर्टल लॉन्च किया गया और अभी जो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया था उसमें उड़ीसा टॉप पर रहा था। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। स्वेच्छा समाधान ऐप उड़ीसा में लॉन्च हुई। उड़ीसा के 2 गांव को यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर किया था। वो 2 कौन से गांव हैं? न्यूलियासाई और वेंकट रायपुर। इन दोनों गांव को यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर किया। अच्छा, उड़ीसा में भितरकनिका नेशनल पार्क है, नंदन कानन चिड़ियाघर है। साहस अभियान उड़ीसा में शुरू हुई। गरिमा नामक एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई। उड़ीसा में रज पर्व मनाया जाता है और उड़ीसा में चैत्र यात्रा उत्सव भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के पूर्व एमडी जगदीश खट्टर का निधन हुआ है? तो जगदीश खट्टर ये मारुति सुजुकी के पूर्व एमडी थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे जगदीश खट्टर, ये मारुति सुजुकी के एमडी थे, पूर्व एमडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जीता है? तो अभी राफेल नडाल ने 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। राफेल नडाल ने स्टेफानोस पास को हराकर बार्सिलोना ओपन खिताब जीता। ये इनका 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एक नई पुस्तक लिविंग माउंटेन लिखी है? तो लिविंग माउंटेन ये अमिताभ घोष की नई पुस्तक है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है अमिताभ घोष, ये एक बहुत ही फेमस राइटर हैं और इन्हीं की अभी एक नई बुक लॉन्च हुई है, लिविंग माउंटेन। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश ने कोविड-19 से संबंधित 0 मृत्यु दर्ज की है? तो अभी इजराइल ने कोविड-19 से संबंधित 0 मृत्यु दर्ज की, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बोलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के निचले सदन ने किस शहर को 51वां राज्य बनाने के लिए बिल पारित किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।